नमस्कार मित्रों। भाग 2 कहानी गुल्ली डंडा और कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। हमने देखा कि किस प्रकार से जो कहानी का पात्र है, मुख्य पात्र, वो बचपन में पिताजी का तबादला होने के कारण शहर चले जाते हैं और वहाँ पर एक अफसर बन के अपने गांव लौटते हैं। और गांव जाकर जब वो लौटते हैं इंजीनियर बन के, तो वो देखते हैं कि कुछ बच्चे जो है गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, तो उनका भी मन हो जाता है गिल्ली डंडा खेलने का। और उनका जो बचपन का यार था गिल्ली डंडा का, उसको वो बुलवाते हैं और उससे पूछते हैं गिल्ली डंडा खेलने के लिए। तो अब हम आगे की कहानी सुनते हैं। गया ने मेरी ओर प्रश्न भरी आंखों से देखा, बोला, अरे अब गुल्ली डंडा क्या खेलूंगा सरकार, अब तो धंधे से छुट्टी नहीं मिलती। मैंने बोला, आओ आज तुम खेलें गुल्ली डंडा, तुम पदाना हम पदेंगे, तुम्हारा एक दाव वैसे भी हमारे ऊपर है, ले लो आज वो दाव। गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर और मैं एक बड़ा अफसर, हमारा और उसका क्या जोड़। बेचारा झेंप रहा था, लेकिन मुझे भी कुछ कम झेंपना थी। इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेल ले जा रहा था, बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समझकर हमारा तमाशा बना लेंगे और अच्छी खासी भीड़ लग जाएगी। उस भीड़ में वह आनंद कहाँ रहेगा, पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले लेकर खाएंगे। मैं गया को लेकर डाक बंगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ में एक कुल्हाड़ी भी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किए हुए था, लेकिन गया इसे अभी तक मजाक ही समझ रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या आनंद का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो अंतर हो गया था, यही सोचने में मगन था। तो मैंने पूछा गया से, तुम्हें कभी हमारी याद आती थी गया, सच बताना। गया झेंपते हुए बोला, मैं आपको याद करता हुजूर, अरे मैं किस लायक हूँ। भाग्य में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था तो हो गया, नहीं तो मेरी क्या गिनती। मैंने कुछ उदास होकर कहा, लेकिन मुझे तो बराबर याद है सब। तुम्हारी याद भी आती थी, तुम्हारा वह डंडा जो तुमने तान कर जमाया था, याद है ना मुझ में। गया ने पछताते हुए कहा, अरे सरकार वो तो लड़कपन था, उसकी याद न दिलाओ। वाह, वह मेरे बाल जीवन का सबसे रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर सम्मान में है न धन में। इतनी देर में हम बस्ती से कोई 3 मील निकल आए। चारों तरफ सन्नाटा है, पश्चिम की ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है। यहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़कर ले जाती थी और उसके झुमके बनाकर कानों में डाल लेती थी। जेठ की संध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपक कर एक पेड़ पर चढ़ गया और एक टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली डंडा बन गया। अब हो गया खेल शुरू। मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली। गुल्ली गया के सामने से निकल गई। उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो। गुल्ली उसके पीछे जाकर गिरी। यह वही गया है जिसके हाथों में गुल्ली जैसे आप ही आकर बैठ जाती थी। आज तो पकड़ ही नहीं पा रहा। वह दाहिनी बाएं कहीं भी हो, गुल्ली उसके हाथ में ही पहुंचती थी, जैसे गुल्लियों पर वशीकरण डाल देता हो। नई गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थी, जैसे उसके हाथ में कोई चुंबक हो, गुल्लियों को खींच लेता हो। लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा। फिर तो मैंने पताना शुरू किया। मैं तरह तरह की धांधलियाँ कर रहा था। अभ्यास की कसर बेईमानी से पूरी कर रहा था। हुच्च जाने पर भी डंडा खेले जाता था। हालांकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी। गुल्ली पर ओछी चोट पड़ती और वह जरा दूर गिर पड़ती तो मैं झटपट उसे खुद उठा लेता और दोबारा डांट लगाता। गया यह सब बेकायदगियाँ देख रहा था, पर कुछ न बोलता था, जैसे उसे वह सब कायदे कानून भूल गए। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से निकलकर टन्ने से डंडे से आकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम था डंडे से टकरा जाना। लेकिन आज वह गुल्ली डंडे में लगती ही नहीं। कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे, कभी पीछे, इस तरह से गिरती थी। आधा घंटे पदाने के बाद एक गुल्ली डंडे में आ लगी। मैंने धांधली की। क्या की कि गुल्ली डंडे में नहीं लगी है। बिल्कुल पास से गई है, लेकिन लगी ही नहीं।
गया ने किसी प्रकार का असंतोष प्रकट नहीं किया। बोला, नहीं लगी होगी साहब, डंडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता? अरे नहीं भैया, तुम भला क्यों बेईमानी करोगे? और बचपन में मजाल थी कि मैं ऐसा घपला करके जीत बचता, यहीं गया गर्दन पर चढ़ जाता, लेकिन आप तो मैं उसे कितनी आसानी से धोखा दिए चला जाता हूँ। गधा है, सारी बातें भूल गया। सहसा गुल्ली फिर डंडे से लगी और इतनी जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धांधली करने का साहस मुझे इस वक्त भी न हो सका। लेकिन क्यों ना एक बार सबको झूठ बताने की चेष्टा करूं, मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो वाह, नहीं 2-4 हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अंधेरे का बहाना करके जल्दी छूट लूंगा, फिर कौन दांव देने आता है। गया ने विजय के उल्लास में कहा, अरे लग गई लग गई लग गई, टन की आवाज आई। मैंने अनजान बनने की चेष्टा करके कहा, तुमने देखा लगते हुए? देखा? मैंने तो नहीं देखा। टन तो बोली है सरकार, और जो किसी ईंट से टकराई होगी तो? मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुझे खुद आश्चर्य नहीं। इस सत्य को झुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बनाना। हम दोनों ने गुल्ली को डंडे में जोर से लगते देखा था, लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया। हाँ, किसी ईंट में ही लगी होगी, डंडे में लगती तो इतनी आवाज ना आती। मैंने फिर पदाना शुरू किया, लेकिन इतनी अप्रत्यक्ष धांधली कर लेने के बाद की सरलता पर मुझे दया आने लगी। इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी तो मैंने बड़ी उदारता से दांव देना तय कर लिया कि मैं हार गया हूँ, अब तुम्हारी बाजी। गया ने कहा, अब तो अंधेरा हो गया भैया, कल पर रखो, कल खेलेंगे। मैंने सोचा कल बहुत सा समय होगा, यह न जाने कितनी देर तक पद आएगा, इसलिए इसी वक्त मामला साफ कर लेना अच्छा होगा। मैंने कहा, नहीं नहीं भैया गया, अभी बहुत उजाला है, तुम अपना दांव ले लो, गुल्ली सूझेगी नहीं, दिखेगी नहीं। अरे कोई बात नहीं, तुम तो अपना दांव ले लो। गया ने पदाना शुरू किया, पर उसे अब बिल्कुल अभ्यास ना था। उसने 2 बार डांट लगाने का इरादा किया, पर दोनों ही बार हुच्च गया। 1 मिनट से कम में वह दांव खो बैठा। मैंने अपनी हृदय की विशालता का परिचय दिया। बोला, 1 दांव और खेल लो, तुम तो पहले ही हाथ में हुच्च गए यार। अरे नहीं भैया, अब अंधेरा हो गया है, तुम्हारा अभ्यास छूट गया लगता है, कभी खेलते नहीं हो क्या? गया बोला, अरे मालिक, खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया। हम दोनों मोटर पर जा बैठे और चिराग जलते जलते पड़ाव पर पहुंच गए। गया चलते चलते बोला, कल होगा गुल्ली डंडा, यहाँ सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे, तुम भी आओगे, जब तुम्हें फुर्सत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊंगा। मैंने शाम का समय दिया और दूसरे दिन मैच देखने गया। कोई 10-10 आदमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथ ही निकले, अधिकांश युवक थे जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा बैठा तमाशा देखने लगा। आज गया का खेल, उसकी नैपुण्य देखकर मैं चकित हो गया। टाँड़ लगाना तो गुल्ली आसमान से बातें करती थी। कल किसी वह झिझक, वह चिकाहट, वह बेदिली आज ना थी। लड़कपन में जो बात थी आज उसने प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुझ पर इस तरह पदाया होता तो मैं जरूर रोने लगता। उसके डंडे की चोट खाकर गुल्ली 200 गज की खबर लगती थी। पदने वालों में एक युवक ने कुछ धांधली की। उसने अपने विचार में गुल्ली लपक ली थी। गया का कहना था गुल्ली जमीन से लग चुकी है। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौबत आ गई। युवक दब गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर डर गया। अगर वह दब न जाता तो जरूर मारपीट हो जाती। मैं खेल में ना था, पर दूसरों को इस खेल में मुझे वही लड़कपन का आनंद आ रहा था जब हम सब कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। अब मुझे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना कर रहा था। उसने मुझे दया का पात्र समझा। मैंने धांधली की, बेईमानी की, पर उसे जरा भी क्रोध न आया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुझे खिला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुझे पटाकर मेरा कचूमन नहीं निकालना चाहता था। मैं अब अफसर हूँ। यह अफसरी मेरे और उसके बीच में दीवार बन गई है। मैं अब उसका लिहाज पा सकता हूँ, अदब पा सकता हूँ, साहचार नहीं पा सकता। लड़कपन था तब मैं उसका समकक्ष था। यह पद पाकर अब मैं केवल उसकी दया योग्य हूँ। वह मुझे अपना जोड़ नहीं समझता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हूँ। इस तरह से यह कहानी जो है मित्रों होती है कंप्लीट। अब मिलते हैं हम अगली कहानी पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।